तो आर्थिक परिस्थिति की उपलब्धि गृहस्थ आश्रम से ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी को प्राप्त होता है, जिससे तुम यज्ञ हवन कराकर ब्राह्मणों के द्वारा तुम पृथ्वी में शांति, सुख, समृद्धि प्रदान कर सकते हो। सहदेव कहने लगे, जो घर की समस्याओं को देखकर छोड़कर चला जाता है जंगल में, तो उन्हें तो पाखंड कहा जाता है। वो तो पाखंडी है। और द्रौपदी कहने लगी कि हे युधिष्ठिर, आप ही ने तो वचन लिया था कि दुर्योधन के पास जो हमारा छीना गया जो राज्य है उसे हम मारकर वापस लेंगे। फिर ये आज किस प्रकार के तुम्हारे मन में ये उदासीन छाया है? यहाँ तक कि स्वयं कृष्ण, वेद व्यास जी, अनेक लोगों ने समझाए। बार बार युधिष्ठिर महाराज को यह महसूस हो रहा था, मेरे कारण सब कुछ हुआ है। ये महात्माओं का दिव्य गुण है। महात्मागण जो होते हैं वे हमेशा यही सोचते हैं कि सारे अपराध, जितने भी गलतियां हैं, इसका मूल कारण मैं हूं, और जो भी कुछ अच्छा होता है इसका मूल कारण भगवान है। जब कुछ अच्छा होता है तो भगवान को श्रेय देता है, और जब कुछ बुरा होता है तो अपने ऊपर वो स्वीकार लेता है। हमारी ठीक विपरीत परिस्थिति है। जब कुछ अच्छा होता है तो कहते हैं कि मैंने किया, आई एम द डूअर। और जब कुछ बुरा होता है, ऊपर वाला सही नहीं है, सीधी उंगली ऊपर की ओर जाता है, और ऊपर वाले भगवान को दोषारोपण लगाते हैं। मगर समझना चाहिए, अब तक जितना भी कुछ अच्छा हुआ, क्या आपने उन्हें एक बार भी धन्यवाद किया? और जब अपनी गलती से कुछ अगर गलत हुआ तो सीधे हम भगवान को दोषारोपण कहते हैं कि ऊपर वाला बहुत नाइंसाफी करता है। इसे आप उसी प्रकार समझ सकते हैं जैसे नास्तिक लोग जो होते हैं, वे लोग हमेशा इसी प्रकार भगवान के दिए हुए खुशी को कभी वे धन्यवाद नहीं करते, मगर अपने स्वयं के दुष्कर्म के कारण दुख प्राप्त होता है तो भगवान को दोषारोपण देते हैं। जैसे एक राजा था, वह अपनी प्रजाओं को खूब धन देता था, सोने की सर्पियां फेंकता था, तो जितने भी प्रजाएगण आते थे वे सारे सोने की सर्पियां लेकर जेब में भरकर चले जाते थे। एक व्यक्ति भी ये नहीं देखता था कि वो सोने की सर्पियां फेंक कौन रहा है, किसी को परवाह ही नहीं है। सब सोने की सर्पियां लेते थे, जेब भरते थे, चले जाते थे। और ये राजा छत के ऊपर से सोने की सर्पियां फेंकता था, मगर कोई देखता भी नहीं था। तो राजा ने अपने गुरुवर पंडित जी को जाकर कहा
हे गुरु श्रेष्ठ, मैं जब भी सोने की सर्पियां फेंकता हूं तो लोग सोने की सर्पियां जेब में भरकर चले जाते हैं, मगर एक व्यक्ति भी ऊपर नहीं देखता। तो सुनते ही गुरुवर ने कहा, अब की बार आप क्या करना, सोने की सर्पियां मत फेंकना, कुछ कंकड़ और पत्थर फेंकना। बोले ठीक है। सोने की सर्पियां फेंकने का समय आ गया, सब लोग जमा हो गए, मगर अभी तक सोने की सर्पियां गिर नहीं रही है। और इतने में कंकड़ पत्थर फेंका गया, और जो कंकड़ पत्थर जब फेंका, जब माथे पर धम धम कर लगने लगा, तो तुरंत कहने लगा, कौन है ऊपर, दिखाई नहीं देता क्या हम नीचे में? राजा ने कहा, आपकी बार तो देखा। राजा ने तुरंत जाकर अपने गुरुवर को कहा, इस बार हमने कंकड़ पत्थर फेंका तो सबने देखा। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे थे? बोले सब गालियां दे रहे। तो कहने लगे, यही दुनिया की असलियत है। जब भगवान हमारे झोली में जब सुख समृद्धि जब प्रदान करते हैं, तो हमारे पास फुर्सत ही नहीं है कि एक बार भी हरे कृष्णा बोले। सब बिजी, वेरी बिजी, दिन रात भाग रहे, कोई समय नहीं है किसी के पास। जैसे ही भगवान ने कोरोना नाम का बीमारी ला दिए, अब कंकड़ पत्थर मिल रहा है सबके माथे पर, तुरंत कहते ये ऊपर वाला सही नहीं कर रहा है, ये सृष्टि बराबर नहीं रचना कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है। अब तो भगवान ने सबको फुर्सत ही फुर्सत रखा है। अब बैठे रहो घर पर और जप करते रहो भगवान का, मगर उसमें भी समय नहीं है, उसमें भी फुर्सत लेकर व्यक्ति भगवान को गालियां देते हैं। तो हमारे जीवन में जब बुरा होता है तब हम भगवान को दोषारोपण करते हैं, कुछ अच्छा होता है तो हम अपना कॉलर टाइट करते हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। ये दुर्जनों का लक्षण है, ये दुरात्मा है, इस प्रकार के स्वभाव वाले। मगर महात्मा गण कैसे होते हैं? महात्मा गण हमेशा जब भी कुछ बुरा होता है, इसका कारण मैं हूं, मेरा दुष्कर्म है जो मुझे फल मिला है। और जब भी कुछ अच्छा होता है, ये फल देने वाला तो दाता तो स्वयं भगवान है, हम तो केवल निमित्त हैं। ये सब भावनाओं को जिसने सीख लिया, समझो उन्होंने अपने जीवन को सफल कर दिया। महाराज युधिष्ठिर के जीवन में उनके जीवन चरित्र को देख गौर से अगर अध्ययन करें तो क्या दिव्य गुण थे उनके, आहा, ऐसे दिव्य गुण जो लोगों के कल्याण के लिए जिन्होंने युद्ध किया, मगर सारा युद्ध का दोषारोपण स्वयं पे ले रहे। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि अब मुझे गृहस्थ आश्रम में नहीं रहना है, संन्यास लेना है। वैसे भी जीवन का लक्ष्य तो संन्यास ही है, तो क्यों मैं घर पर रहूं?
कभी कभी लोग भी अज्ञानतावश इस प्रकार के विचार रख लेते हैं। लोग सोचते हैं कि ये भक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़कर चले जाना। खास करके हरे कृष्णा वाले को देखकर तो लोग ज्यादा डरते हैं। लोग सोचते ये हरे कृष्णा वाले जो है ना, हमारा घर बार सब छुड़ा देता है। ये जो बोल रहा है ना, ये तो खुद सर मुंडा कर बैठा है मंदिर में, हमारा भी भविष्य ऐसी बनाएगा लगता है। लोग घबरा जाते हैं। लोग घबरा कर हरे कृष्णा में आते भी नहीं। कि ये इससे थोड़ा 100 कोस थोड़ा दूरी रहो। 100 कद दूर रहेंगे, केवल प्रसाद लेंगे, हरि बोल करेंगे। लेकिन उन्हें समझना चाहिए कि हरे कृष्णा आंदोलन प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो व्यावहारिक आंदोलन है। चाहे किसी भी स्थान पर रहे, एक बच्चा भी जो है, एक छोटा बच्चा भी हरे कृष्णा में भाग ले सकता है। इतना व्यावहारिक है कि कुछ छोड़ने के लिए नहीं शिक्षा देते, केवल जोड़ने की शिक्षा दी जाती है। अपने जीवन में केवल कृष्ण को जोड़ो, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आप देखिए, दुर्योधन में और अर्जुन में यही अंतर था। दुर्योधन जो था, उन्होंने कृष्ण को छोड़कर सब जोड़ने लगे। कृष्ण को छोड़ दिया, बाकी बटोरने लगे। कितनी सेना थी दुर्योधन की? कम से कम 11 अक्षौणी सेना दुर्योधन के पास, और वो भी नारायणी सेना। और ये नारायणी सेना एक से बढ़कर एक योद्धा थे, महान धनुर्धर थे ये लोग। 11 अक्षौणी सेना, जो कि कृष्ण के निरीक्षण में इन लोगों का प्रशिक्षण हुआ था, ट्रेनिंग। भगवान ने ट्रेनिंग दिया इन लोगों को। बड़े शूरवीर थे। दुर्योधन भगवान कृष्ण से यही याचना किए कि मुझे तुम्हारा 11 अक्षौणी सेना चाहिए। मगर अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए, आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब विजेता किसकी हुई? अर्जुन की। वैसे ही यदि हम अपने जीवन में भगवान को माइनस करेंगे तो हम भी दुर्योधन की भांति केवल हाथ मसलते रह जाएंगे। मगर जिन्होंने अपने जीवन में कृष्ण को चुना है, भले ही वो निठल्ला भी क्यों ना रहे, यदि कृष्ण को उन्होंने अगर अपने जीवन में चुन लिया, उन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए दुर्योधन की परिस्थिति दुरात्माओं के समान था, मगर अर्जुन की परिस्थिति महात्माओं के समान था। तो हरे कृष्णा आंदोलन हमें केवल यही शिक्षा देता है, कुछ छोड़ो मत, केवल जोड़ो। और जोड़ो किसके लिए? किसे जोड़ना है अपने जीवन में?
कृष्ण को जोड़ना है। कार्य को मत बदलो, विचारों को बदलो। काम धंधा यथारूप रखो, मगर भावनाएं बदल दो। जैसे माताएं गण घर पर बर्तन मांजती है, कपड़े धोती है, तो भक्ति का अर्थ ये नहीं कि अभी बर्तन मांजना बंद कर दिया जाए। बर्तन अभी भी घसना है, भक्त बनने के बाद भी घसना है, मगर विचार क्या रखना है? हम कृष्ण की खुशी के लिए घस रहे हैं। प्रभुगण अपने दफ्तर भी जाते हैं तो उसे यथारूप रखिए, मगर दफ्तर जाने के समय पर विचार क्या रखना है? हम कृष्ण के लिए अर्थ की व्यवस्था करने बाहर निकले हैं। इसलिए घर जो है भवन है, और भवन यानी मंदिर, और इस मंदिर में प्रभु लोग टेंपल प्रेसिडेंट है और माताएं गण टेंपल कमांडर है। और बाकी जितने बच्चे सब निवासी ब्रह्मचारी गण हैं, और आप अपने टेंपल को चला रहे हैं। घर भी एक मंदिर है, मगर यह मंदिर तब संभव है यदि आप अपने घर पर ठाकुर जी को रखते हैं। यदि हमारे घर पर कृष्ण नहीं है, तब तो फिर वो मंदिर नहीं, वो भवन नहीं। भवन में से भ हटा दो तो क्या बचेगा? वन। और वन में कौन दिखता है? जंगली जानवर। तो घर को जंगली जानवर बनाना है तो चुनाव तो आपके हाथ में है। जो व्यक्ति अपने घर को भवन बनाना चाहते हैं, वे अपने घर पर कृष्ण को जोड़ सकते हैं। यदि जिसने अपने घर में कृष्ण को नहीं रखा है, वो जंगली जानवर से कम नहीं है। इसीलिए भक्ति जंगल जाकर होती है ऐसे मत सोचिए, या सर मुंडाने के बाद ही भक्ति होगा ये भी मत सोचना। भक्ति तो व्यक्ति किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में रहकर व्यक्ति भगवान का भजन साधन कर सकते हैं। इसलिए बताया गया है, जीवन में केवल कर्म मत करो, कर्म योग करो। कर्म तो सब कर रहे हैं, एक चोर भी कर्म कर रहा है, तो कर्म ही पूजा है ये कहना सरासर गलत है। कर्म पूजा नहीं है, मगर कर्म योग पूजा है। और योग तब आएगा जब हम अपने जीवन में कृष्ण को जोड़ेंगे, तब योग बनता है। तो भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ न केवल कर्म करना, न निष्क्रिय होना, मगर कृष्ण की भावनाओं में सक्रिय रूप में व्यक्ति को कार्यकलाप में जुड़ना है। युधिष्ठिर महाराज की यही परिस्थिति थी।
युधिष्ठिर महाराज अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर जा रहे थे। अब देखिए, युधिष्ठिर महाराज की आप परिस्थिति देखिए या अर्जुन की परिस्थिति देखिए। युद्ध होने के पूर्व समय पर अर्जुन रणभूमि छोड़कर जंगल जाना चाहते थे। अब युद्ध हो गया तो अब बड़ा भाई सब कुछ छोड़ के जंगल जाना चाहता है। दोनों का उदाहरण एक ही समान है। इन दोनों के उदाहरण से भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं? कुछ छोड़कर मत जाओ। जो कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में आप लगे हैं, जिस कार्यकलाप में आप लगे हैं, उसे यथारूप रखिए, मगर भावनाओं को बदल दीजिए। हमारी भावनाएं कृष्णमय हो जाए। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज सब छोड़कर जंगल जाने के विचार में बैठे हुए थे। सभी लोगों ने समझाए, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, स्वयं कृष्ण, स्वयं वेदव्यास जी, धौम्य ऋषि, अनेक अनेक लोगों ने समझाए। युधिष्ठिर महाराज कह रहे थे, धिक्कार है मुझे अपने इस क्षत्रिय धर्म पर। क्षत्रियों को न जाने कितने प्रकार के अत्याचार करने पड़ते हैं। दिन दहाड़े उन्हें कितनों को वध करना पड़ता है। अरे इससे तो भला तो ब्राह्मणगण है। ब्राह्मण का जीवन कितना शांतचित्त है। यदि मुझे कुछ करना है तो मैं ब्राह्मण बनना चाहता हूं। मुझे नहीं रहना है, क्षत्रिय के धर्म का पालन नहीं करना है। वेद व्यास जी ने कहा, क्षत्रिय के धर्म के बगैर ब्राह्मण का जीवन कैसे टिकेगा? क्योंकि क्षत्रिय गण समाज में सुरक्षा प्रदान कर रहे, तभी तो ब्राह्मणगण अपने धर्म का कार्य व्यवस्थित रूप में कर पाएगा। यदि क्षत्रिय नहीं है तो फिर कैसी सुरक्षा होगी? इसलिए लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठा है। लोग ये सोचते हैं कि ये कैसी भगवत गीता है जिसे सुनकर अर्जुन ने जीते जी अपने परिवारों को, स्वजनों को जीते जी मर्डर कर दिया। ये किस प्रकार की गीता है? अरे भगवत गीता पढ़ने से तो मन शांत होना चाहिए, है कि नहीं? मगर अर्जुन का मन तो शांत पहला था। भगवत गीता सुनने के बाद मन बिगड़ गया। आप लोग कैसी गीता पढ़ाते हो? लोग ये नहीं समझ पाते कि वास्तविक इसका यथार्थ रूप अर्थ क्या है। जीवन में हिंसा की भी आवश्यकता पड़ती है।
जो हिंसा आत्म उन्नति के लिए उपयोग होता है वो हिंसा को स्वीकारा गया है, और जो हिंसा जो केवल आत्म उन्नति नहीं, जो हिंसा केवल आत्म की उन्नति में रोक टोक लगाता है, उसे धिक्कारा गया है। इसलिए समाज में हिंसा की आवश्यकता है, मगर वो हिंसा किस लिए होना चाहिए? भगवत प्राप्ति के लिए। जैसे डॉक्टर अपना छुरी कैंची चलाकर शरीर पर वार करता है। अब छुरी कैंची जो चलाना शरीर पर तो फिर नुकसान है, मगर डॉक्टर के हाथ में है तो फायदा है। तो डॉक्टर करता क्या है? मरीज का प्राण बचाता है, मगर दुर्जन गण उसी छुरी कैंची का दुरुपयोग करके दूसरे का जान ले लेता है। तो गलतियां छुरी कैंची में नहीं है, उपयोग करने वाले व्यक्ति के ऊपर है कि वो उसका उपयोग कैसे कर रहा है। ऐसे ही अर्जुन भले ही बाह्य रूप से हिंसक दिखाई दे रहा है, मगर समाज का ऑपरेशन करना जरूरी था। इसलिए कहा गया है समाज के कैंसर रूपी दुर्योधन को काटकर फेंकने के लिए भगवान ने अर्जुन और पांडवों को कैंची बनाया और दुर्योधन जैसे कैंसर को काटकर फेंक दिया। और समाज को हेल्दी किया। वेद व्यास जी ने समझाए युधिष्ठिर महाराज को कि जो मारा मारी हुआ वो हित के लिए है। तुम ये मत सोचो कि तुम सब छाड़ कर चले जाओ, ये तुम्हारे लिए उपयुक्त नहीं है। सुनकर युधिष्ठिर महाराज सहमत होते हैं, ठीक है, मगर वो सहमति किस प्रकार का था? बाह्य रूप से था, ठीक है, अंदर से आत्म संतुष्टि नहीं हुई थी युधिष्ठिर महाराज को। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कह रहे हैं तो मैं क्यों बात उनको टाल दूं, क्यों नहीं मैं उनकी बात सुन लूं। युधिष्ठिर महाराज अपने गुरुवर वेदव्यास जी के, भगवान श्री कृष्ण के, अपने अनुज भाइयों के शब्द को ध्यान रखते हुए वे राज्य अभिषेक के लिए तैयार हो गए। भगवान श्री कृष्ण, अब युधिष्ठिर महाराज का राज्य अभिषेक होने की तैयारी हो रही है, सारे ब्राह्मणगण उपस्थित है, युधिष्ठिर महाराज की स्तुति गाई जा रही है। उसी समय एक ब्राह्मण आया और युधिष्ठिर महाराज का उपहास करने लगा। कहने लगे, तुझे इतना भी तमीज नहीं है, तू इतना निर्लज निकल गया, इतना निर्दयी, तुम्हारे कारण 64 करोड़ सेनाओं की मृत्यु हो गई। ये तूने क्या सोचा कि तुम्हें राजगद्दी पर बैठने का हवस आ गया? इतना 64 करोड़ सेनाओं के खून की नदियां बहाकर तू आत्महत्या क्यों नहीं कर लेता? एक ब्राह्मण कहने लग गया, और वो कहने लगा, मैं समस्त ब्राह्मणों की तरफ से मैं ये बात कह रहा हूं। युधिष्ठिर महाराज सुनकर पल भर के लिए हक्का भक्का हो गए।
कि ये क्या कह रहा है। युधिष्ठिर महाराज, उनके आंखों से आंसू गिर पड़ा। कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको समझाता हूं कि मैंने ये किस लिए किया। मैं आप तनिक थोड़ा आराम से बैठिए, मैं आपको सारी बात बताऊंगा। और बोलते हुए रो दिए युधिष्ठिर महाराज। उसी क्षण ब्राह्मणों ने कहा कि ना 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 महाराज, ये हमारा प्रतिनिधि नहीं है। ये कौन व्यक्ति हमें नहीं पता। ये केवल अपने मन धड़न से अनशन कुछ भी बोल रहा है, बके जा रहा है। ब्राह्मणों ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाकर पता लगा कि अरे ये तो कोई नहीं, ये तो राक्षस है। साधु का, सन्यासी का वेश धारण कर कर आया है। तो वस्त्र से व्यक्ति का पहचान नहीं होता। भले ही व्यक्ति वस्त्र किसी भी प्रकार का पहन ले, तो उसे साधु नहीं कहा जाता। साधु का तो आभूषण वो अकिंचन भाव है। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि साधुओं का पहचान क्या है। स्थित प्रत्यक्ष का भाषा समाधि स्थाश केशवा, स्थिति किम प्रभाषेत किमासित प्रचेत किम। साधु बोलता कैसा है, साधु का भाषा क्या है, और साधु किस प्रकार बैठता है और चलता है। तो साधु के भाषाएं किस प्रकार है। साधु का भाषा यानी स्वभाव। प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोकदान, आत्मन्यवात्मना तुष्टा स्थित प्रत्यक्ष दोचते। प्रजाहति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोकदान, जिन्होंने अपने मन से उत्पन्न होने वाले तमाम वेग को परित्याग कर दिया। आत्मन्यवात्मना तुष्टा, जो अपने अंदर ही संतुष्ट है। स्थित प्रत्यक्ष दोचते, वही स्थित प्रज्ञा है, यानी वही साधु है। कपड़े से व्यक्ति का पहचान नहीं होता, स्वभाव से व्यक्ति का पहचान होता है। इसलिए कहा गया है, चाणक्य पंडित कहते हैं, गुणैरुत्तमो याति न उच्च आसन, काका शिखरेर ऊपर काका किंग गरुड़ीयते। तो कहते हैं गुणैरुत्तमो याति, व्यक्ति का पहचान किससे होता है? गुणों से होता है। ये कितने शांत स्वभाव वाला व्यक्ति है, उसके गुणों से पहचान होता है। ये कितना निस्वार्थ है, उसी से उसका पहचान होता है। न उच्च आसन, किसी का अगर आसन ऊंचा है तो यह नहीं कि बड़ा आदमी हो गया। हो सकता है कि हम इस क्षण हमारा आसन आपसे ऊंचा है तो दिखाई पड़ता होगा कि अरे बोलने वाला व्यक्ति बड़ा है। ऐसे जरूरी नहीं है। उदाहरण क्या देते चाणक्य पंडित? कहते हैं काका शिखरेर ऊपर, कौवा जो होता है मंदिर के शिखर के ऊपर जाकर बैठता है कभी कभी, और गरुड़ वो कभी कभी जमीन पर दिखता है बैठा हुआ। तो इसका अर्थ ये नहीं
गरुड़ कौवा हो गया और कौवा गरुड़ हो गया, तथापि कौवा कौवा ही रहेगा, गरुड़ गरुड़ रहेगा। तो आप समझ सकते हैं, गरुड़ नीचे और कौवा, कुछ भी हो सकता है। अर्थात जीवन में गुण जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। चार्वाक जो था वो ब्राह्मण का वेश धारण किया था, सन्यासी का वेश धारण किया था, मगर था राक्षस। कुछ ब्राह्मणों ने ध्यान लगाकर जब परखा तो पता लगा, अरे ये तो भयंकर चार्वाक राक्षस निकला। और वो चार्वाक राक्षस जो त्रेतायुग से भयंकर तपस्या किया था, जिनके विषय में भगवान श्री कृष्ण ने आगे कथा बताई, उस चार्वाक राक्षस को समस्त ब्राह्मणों ने मिलकर हुकार लगाकर उस राक्षस को वहीं पर ही मार दिए। फू कर करता वो मर गया। ब्राह्मणों का जो वाणी जो होता है वही सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। ब्राह्मणों की वाणी में ही शक्ति है। ब्राह्मणगण अस्त्र शस्त्र नहीं चलाते, केवल मंत्र फूंक कर व्यक्ति को घायल कर देते। सारे ब्राह्मणों ने उस चार्वाक मुनि को मार दिया। तब युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, ये केशव ये कौन था? कृष्ण ने कहा, ऐसा दुर्योधन सखा, ऐसा दुर्योधन सखा चार्वाक नाम राक्षसा। ये तो दुर्योधन का सखा था, चार्वाक नाम से प्रसिद्ध था। ये त्रेतायुग में कठोर तप किए थे, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किए थे। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर पूछे, क्या चाहिए? तब इस चार्वाक ने कहा, मुझे ऐसा वर दो कि मैं किसी के हाथ से नहीं मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ना ना, मैं वर तो दे दूंगा, लेकिन तब तक तुम्हारा ये वर काम करेगा जब तक ब्राह्मण गण कुपित होकर तुम्हें मरण अवस्था का श्राप नहीं देंगे, तब तक तू जीवित रहेगा। इसलिए चार्वाक मुनि इतने ऐसा राक्षस पूरे देवगणों को तहलका मचाकर, कोलाहल मचाकर देवताओं को नाक में दम कर दिया था। सारे देवता दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास गए कि आपने कैसा वर दे दिया, ये तो मरता ही नहीं है, इंद्र के वज्र से भी नहीं मर रहा। बोले मरेगा कैसे, इसको ऐसा वर दिए क्यों? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं क्या करूं, वो तपस्या की इसलिए वर देना पड़ा। अरे वर देना है तो ऐसा वर क्यों देते हो आप? अरे वर नहीं दूंगा तो फिर तपस्या की महिमा कैसे, वो तो आगे बढ़ेगी नहीं, लोग कल से तपस्या करना बंद कर देंगे। तो तपस्या का तो फल मुझे देना ही पड़ेगा, मैंने सो दे दिया। तो बोले अब करे क्या? बोले चिंता मत करना, द्वापर युग में इसका दुर्जनों के साथ संगति होगा। और दुर्जन कौन था? दुर्योधन। दुर्योधन के साथ दोस्ती यारी होगी, और दुर्योधन के साथ दोस्ती यारी होने के कारण यही दुर्योधन का सखा चार्वाक, उन्होंने देखा मेरा मित्र मर गया और उसके शत्रु राजगद्दी पर आरूढ़ हो रहा है, मैं ये होने नहीं दूंगा। इसलिए उन्होंने सन्यासी, त्रिदंडी सन्यासी बनकर आया था। और यहां पर
वे सन्यासी युधिष्ठिर महाराज को अपशब्द कहने लग गया। मगर भगवान श्री कृष्ण वे जानते थे कि यह है कौन। कृष्ण ने सब कुछ घटना बता देने के पश्चात स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने पांचजन्य नामक शंख लिए और उस शंख को युधिष्ठिर महाराज के मस्तक के ऊपर रखे और मस्तक के ऊपर रखकर उसी के ऊपर दूध दही के अभिषेक किए और इस तरह अनेक अनेक तीर्थाटनों के जल से युधिष्ठिर महाराज का अभिषेक किया गया। युधिष्ठिर महाराज को युवराज वे राजगद्दी के रूप में स्वीकारा गया और युधिष्ठिर महाराज ने अपने मंत्री और युवराज को भी उन्होंने चुन लिए और सबको घोषित कर दिया कि आज से युधिष्ठिर महाराज सम्राट राजा रहेंगे। इतना सब होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज के मन में एक कौतूहलता तो चली थी। वे विचार विमर्श में थे कि मुझे राजा तो बना दिया लेकिन मेरे कारण 64 करोड़ सेनाओं का मर्डर हो गया रणभूमि में। और ये बात को सोचकर युधिष्ठिर महाराज को बड़ा अब भी वेदना हो रही थी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज वे कृष्ण के पास गए मिलने। भगवान श्री कृष्ण अपना संध्या वंदन कर रहे थे, आंखें मूंद कर वे ध्यान लगा रहे थे। अब कृष्ण अपने त्रिसंध्यम जो कृष्ण करने में कभी भी चूकते नहीं थे। हम सभी को ये शिक्षा है, अपना जप साधन इत्यादि में कभी भी आलसपन नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण आंख मूंद कर जब ध्यान लगा रहे थे, युधिष्ठिर महाराज एकाएक आकर हैरान हो, ये क्या भगवान ध्यान लगा रहे। युधिष्ठिर महाराज ने सोचा यदि कृष्ण चाहते हैं कि मैं यहाँ खड़े रहूं तो वे अपने आंखों के दर्पण खोलेंगे। यदि वे नहीं चाहते कि मैं यहाँ रुकूं तो वे अपने आंखों को खोलेंगे नहीं, वे आंखें बंद ही रखेंगे। मगर भगवान कृष्ण ने आंखें बंद ही रखे और बंद ही रखते हुए मंद मंद मुस्कान देते हुए कहने लगे, आओ राजन, युधिष्ठिर महाराज आइए। युधिष्ठिर महाराज ने देखा ये क्या जादू हो गया। कृष्ण ने तो हमें देखे नहीं मगर हमारे नाम को उच्चारण कर दिया, उन्हें पता लग गया मैं आ गया हूं। युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किए कि हे भगवंत, हमें यह बताइए कि आपके ऊपर तो पूरा संसार ध्यान लगाता है, स्वयं महादेव भी आप पर ध्यान लगाते हैं, मगर आप किस पर ध्यान लगाते हैं? अब भगवान को किसी पर ध्यान लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सेवकों को ध्यान लगाना पड़ता है। इसलिए आप देखिए भगवान कौन है। भगवान वो है जो आराम से लेटे हैं। सेवक वो है जो पद्मासन पर बैठकर ध्यान लगा रहे हैं। अभी आप महादेव का चित्र देखिए, महादेव लेटे हैं,
नारायण लेटे हैं तो कौन है बिग बॉस? नारायण। बच्चे लोग भी बोल रहे हैं, देखो बच्चों को भी पता है। नारायण लेटे यानी कि वही बिग बॉस है। मगर महादेव पलोटी मारकर ध्यानावस्था में सेवक हमेशा तैयार रहता है सेवा के लिए। इसलिए युधिष्ठिर महाराज के अंदर ये जिज्ञासा जग गई, जिन पर पूरा संसार ध्यान लगाता है, आज वे किस पर ध्यान लगा रहे हैं? तो पूछा गया कृष्ण को कि आप किस पे ध्यान लगा रहे हैं? कृष्ण ने कहा तुम्हारे दादाजी पर ध्यान लगा रहा हूं। उस व्यक्ति पर ध्यान लगा रहा हूं जिनके शरीर में थोड़ा भी जगह नहीं बचा है, पूरे शरीर में तीर धसा है। एक उंगली भी पार नहीं हो सकता था 2 तीर के बीच से, इतने तीर धसे थे। पितामह भीष्म के पूरे शरीर में तीर धसा था और जमीन पर लेटे हुए तीरों की सैया में, तीरों की सैया में सोच भी नहीं सकते। यदि आपको कह दिया जाए कि प्रभु जी आज आपके लिए आरामदायक बिस्तर हम लगाएंगे, एकदम मखमली कोमल बिस्तर लगाएंगे, मगर थोड़ा ध्यान रखना इसमें एक खिल्ला है ना ऐसा ऊपर है, बस बाकी कोई टेंशन नहीं, बाकी आप आराम से लेट जाओ। अब कौन लेटेगा? अरे हिलेंगे भी नहीं, अरे कहीं कीले तो ऊपर ना आ जाए। एक कीले को लेकर हम घबरा जाते हैं। अरे क्या कहा जाए, 3 कीले को लेकर जिन्हें सूली पर चढ़ा दिया वे मसीहा के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लोग उन्हें भगवान, कौन? जीसस क्राइस्ट, जीसस, यीशु। 3 किले लगाने से यीशु पूजनीय लोगों के लिए बन गए। अब आप सोचिए पितामह भीष्म कितना किला है? अनगिनत किले हैं शरीर पर, तो सोचिए पितामह भीष्म कितने पूजनीय हैं। यीशु मसीहा 3 दिन तक सूली पर चढ़े हुए थे, यहां पर पितामह भीष्म 56 दिन से अधिक दिवस तक तीरों की सैया में लेटे। वैसे कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं उसी पर ध्यान लगा रहा हूं जो मेरा अति तीव्रता पूर्वक मेरा स्मरण कर रहा है। अब तीरों की सैया में लेटा ही नहीं है पितामह भीष्म, बल्कि वो कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। ऐसी विपत्ति अवस्था में भगवान का स्मरण होना लोगों के लिए दुष्कर हो जाता है। लोग प्रायः ये शिकायत रखते हैं, हाँ हम सत्संग तब आएंगे जब हमारे घर में सब कुछ ठीक चलेगा। अभी क्या बहुत गड़बड़ चल रहा है, अभी मन का जो संतुलन ठीक नहीं है, और इसी कारण से क्या सत्संग जाएंगे। अरे घर में इतनी समस्याएं हैं, क्या भगवान पर स्मरण होगा। अरे पहला ये पूरा काम धंधा कर लेंगे, फुर्सत में देखेंगे क्या करना है।
दिन भर का सारा काम धंधा कर लेंगे, रात को अगर खाली भी रहा तो भी भगवान का नाम जप नहीं लेंगे। फिर तो सोचेंगे कहां बिस्तर है। लोगों की परिस्थिति क्या है? लोग हमेशा कहते हैं कल से हम भजन करेंगे ना, कल भी आ जाता, अरे परसों से करेंगे, परसों भी, अरे उसके अगले दिन करेंगे। दिन ब दिन बदलता जाता है व्यक्ति, लेकिन भजन करने का विचार या उसकी तारीख आती नहीं है। बहुत सुंदर एक छोटा उदाहरण दूंगा। एक कैलाश करके व्यक्ति था। इस कैलाश के पास नारद ऋषिवर आए और नारद ऋषिवर आकर कहने लगे, कैलाश चल, मैं तुझे भगवत धाम लेने आया हूं, चल मेरे साथ चल। अब ये सुनते ही कैलाश कहने लगा, अभी इतनी भी क्या जल्दी है, मेरा तो अभी शादी भी नहीं हुआ और आप कह रहे हो भगवत धाम चल। पहला शादी तो हो जाने दो, मेरा शादी का सपना पूरा हो जाए फिर चलेंगे। तो बोला ठीक है। अब कैलाश का शादी भी हो गया, बच्चे भी हो गए। अब नारद ऋषिवर आया, कैलाश चल, मैं तुझे भगवत धाम लेने आया हूं। कैलाश कहने लगा, अरे अभी अभी तो बच्चा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा तो होने दो, थोड़ा पैरों पे खड़ा होने दो, फिर चलेंगे ना आपके साथ, और क्या काम है मुझे, बस यही खाली करना है। नारद ऋषिवर ने कहा ठीक है। फिर कुछ समय के बाद फिर से आए। अब कैलाश दादाजी बन गया है, पोते को गोद में लेकर खिला रहा है। कैलाश मैं आ गया हूं, चल भगवत धाम, मैं तुझे लेने आया हूं। अरे ना ना ना, ये क्या पोता, क्या इसको देखने वाला कोई नहीं है। ये पोता एक बार थोड़ा चलना सीख जाए, फिर क्या, फिर तो चलना ही है, और कुछ काम नहीं है मुझे, बस आप बोलोगे चलेंगे। नारद ऋषि ने देखा, रही है तो अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है बाद में आएंगे। फिर आए नारद ऋषिवर, कैलाश कैलाश कैलाश, अरे कहीं से भी आवाज नहीं आ रहा। कैलाश तो घर पे था ही नहीं। घर के बाहर एक कुत्ता था, भाव 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 भाव। अब कुत्ता भौंक रहा होगा। नारद ऋषिवर ने कहा, अरे कैलाश तू कुत्ता बन गया, भाव भाव भाव। अब वो भौंक रहा है, हाँ नारद ऋषिवर मैं कुत्ता बन गया हूं। अरे रे रे, टाइम बर्बाद कर दिया, चल अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, चल तुझे मैं लेने आया हूं, चल अभी चल मेरे साथ भगवत धाम। अब कुत्ता भौंक रहा है, भौ 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 क्यों हो रहा है? अरे नहीं अभी नहीं, थोड़ा क्या है ना, मेरे ये जो बच्चे लोग हैं ना, इन लोगों को इतनी भी अक्ल नहीं है, दरवाजा खुला करके सो जाते। इन लोगों को थोड़ा अकल आ जाए कि दरवाजा बंद करना चाहिए और सोना चाहिए, एक बार ये अकल आ जाए फिर तो चलना ही है आपके साथ। नारद ऋषिवर ने देखा, रे कुत्ता बन गया फिर भी नहीं सुधरा। फिर नारद ऋषिवर गए, फिर आए नारद ऋषिवर। अब जब दोबारा आए, नारद ऋषिवर ने देखा, कैलाश कैलाश कैलाश, कहीं भी नहीं आवाज आ रहा, ना कुत्ते का ना बिल्ली का कुछ आवाज नहीं आ रहा, घर का चूहे में भी आवाज नहीं आ रहा है। अब कैलाश कहाँ गया? घूमते फिरते हुए नारद ऋषिवर ने देखा, अब पता नहीं कैलाश कहाँ चला गया। ऐसे सोचकर जब
नारद ऋषिवर जब खेतों से गुजर रहे थे तो वहां पर एक सांप था। अब वो हुकार लगा रहा था, अब वो हुकार लगा रहा है। नारद ऋषिवर ने देखा, अरे कैलाश तो सांप बन गया। अब कैलाश बेचारा सांप बन गया कुत्ते के बाद। तो नारद ऋषिवर ने कहा, चल तुझे लेने आया हूं मैं, भगवत धाम चल। अब ये सांप के शरीर में कैलाश कहता है। वो क्या है ना, ये लोग बच्चे लोग जो है ना, ये लोग खेती तो करके ये लोग है ना सारा अनाज तो डाल देते, मगर चिड़िया खा के चली जाती है। खेती की रखवाली कोई नहीं कर रहा है। मैं थोड़ा खेती का रखवाली तो कर लूं, खेती का एक बार फसल उग जाएगा, फिर क्या मुझे काम है, फिर तो चलना ही है आपके साथ। नारद ने देखा ये सुधरने वाला नहीं है, ताली मारा। जितने भी उसके घर वाले सबको बुलाए, इधर आओ, इधर बड़ा सांप है। अब उनके ही बच्चे लोग, पोते और परपोते सब बड़े बड़े डंडे लाए और जो पीटने लगे, अरे कि अरे मूर्खो, मैं तुम्हारा दादाजी हूं। अब वो थोड़ी सुन रहा, उनके पोते ने उसे मार दिया। ये है कलयुग की परिस्थिति। लोग सोचते हैं कल से करेंगे भजन, अभी इतनी क्या जल्दी है, अरे फिर तो करना ही है। हम हमेशा अपने समय को देखकर हमेशा समय को टालते रहते हैं। पितामह भीष्म से सीखना चाहिए। पितामह भीष्म तीरों की सैया में लेटने के बाद भी भगवान का भजन कर रहे। पितामह भीष्म ने ये नहीं तर्क रखा, ये शिकायत नहीं रखा कि हे कृष्ण, मैं तो जीवन भर अब्रह्मचारी का पालन किया, मगर यहाँ पर आपने मेरे साथ अंतिम समय पर क्या किया, तीरों की सैया में लेटाया। कोई शिकायत नहीं। वैसी अवस्था में भी पितामह भीष्म कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं। अर्थात भक्तों से सीखना चाहिए, शिकायत की चोपड़ी बंद करो, शरणागति के चोपड़ी को खोल दो। शिकायतकार मत बनो। भगवान का मंदिर पुलिस स्टेशन नहीं है कि कंप्लेन दर्ज करने आए। लोग केवल भगवान का मंदिर में केवल कंप्लेन ही कंप्लेन देते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं ठीक हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है, और जब तक ठीक नहीं होगा तो मैं नारियल नहीं फोड़ूंगा, और जब तक और नारियल पर अकाउंट रखते जाते, और अगर काम नहीं बना तो नारियल अपने सर पे फोड़ लेते। ये काम क्यों नहीं हो रहा? लोग भोखला जाते हैं। मगर पितामह भीष्म तीरों की सैया में लेटे हैं, और उसी क्षण यहाँ पर भगवान कृष्ण ने देखा युधिष्ठिर महाराज वे ऐसी परिस्थिति में भगवान कृष्ण ने उन्हें कहा, चलो हम चलते दादाजी से मिलने। तो अभी तक हम दादाजी से मिले नहीं हैं, शायद दादाजी से कल मिलेंगे, समय हो गया है। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछ लीजिएगा, और सबसे निवेदन है कि कल समय पर आइएगा। हरे कृष्ण।